Hello everyone, today's topic is police custody and judicial custody. Firstly, what is custody? Custody means hirasat, हवालत or apprehending someone for protective care. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत सारे बच्चों के इंचार्ज हो और उसमें से एक बच्चा डेंजरस है बाकी सारे बच्चों के लिए, तो आप क्या करोगे? आप उस बच्चे को अलग कर दोगे बाकी सारे बच्चों से। सो वैसे ही कस्टडी में क्रिमिनल सस्पेक्ट को अलग कर देते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। Custody and arrest are different from each other. For every arrest, there is custody, but vice versa is not true. Arrest is a formally taking person in police custody. पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन के कारण रखा जाता है। Police custody is defined as the arrest of a suspected person in a crime to collect more information by the police officer in case of cognizable offense. इसमें पुलिस ऑफिसर क्राइम के रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट करता है इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स पुलिस विदाउट वारंट किसी भी अक्यूज या फिर सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर सकता है एंड विदाउट कोर्ट परमिशन उस पर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकता है। पुलिस कस्टडी में पुलिस कोई व्यक्ति जो अक्यूज्ड या फिर सस्पेक्टेड हो इन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में, तो वो उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन निकालना एंड ऑल्सो प्रिवेंट द अक्यूज फ्रॉम टेम्परिंग विद एविडेंस एंड विटनेसेस। इन मैनी केसेस देयर आर मल्टीपल अक्यूज्ड पर्सन. Out of all the accused person, police sometimes manage to arrest only one accused person. This means that काफ़ी सारे केसेस में एक से ज़्यादा अक्यूज्ड होते हैं एंड समटाइम एक ही अक्यूज पकड़ा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस कस्टडी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, जिससे कि वो एक अक्यूज को प्रेशराइज करके उससे सारे अक्यूज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को जेल में रखा जाता है। अगर कस्टडी 15 दिन से ज़्यादा की हो जाए तो उससे जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट कर देते हैं। जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज इज इन कस्टडी फॉर द कंसर्न मैजिस्ट्रेट डज द अक्यूज इज नो लॉन्गर इन अ फिजिकल कस्टडी ऑफ अ पुलिस। इट मीन्स दैट जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज को कंसर्न मैजिस्ट्रेट के अंदर रखते हैं। इसमें उसे टोटल 60 या 90 डेज़ के लिए रखा जाता है। पुलिस को 90 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है। अगर पुलिस नहीं कर पाए तो अक्यूज पर्सन विल सेट फ्री बाय द कोर्ट। बट इन हीनियस क्राइम लाइक मर्डर, रेप, अक्यूज को जनरली लॉन्गर टाइम के लिए रखा जाता है चार्जशीट फाइल करने के बाद भी, सो दैट द प्रोसेस ऑफ ट्रायल इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड. Then the main difference between police custody and judicial custody. First, in police custody, accused को पुलिस स्टेशन लॉकअप में रखा जाता है एंड इन जुडिशियल कस्टडी accused को जेल में रखते हैं। सेकंड, पुलिस कस्टडी में पुलिस के पास सारे राइट्स है इंटेरोगेशन करने के लिए, बट इन जुडिशियल कस्टडी में इंटेरोगेशन करने के लिए पुलिस को पहले कोर्ट से परमिशन लेना कंपलसरी है। 24-आवर रूल फॉर पुलिस कस्टडी। सेक्शन 57 और CRPC के तहत पुलिस को अक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा एंड पुलिस अक्यूज पर्सन और सस्पेक्टेड पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। एक बार पुलिस ने सस्पेक्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, देन उसको बताना पड़ेगा कि उसने उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। अगर
पुलिस की इंटेरोगेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो वो मजिस्ट्रेट से कुछ दिन की परमिशन और ले सकती है। बट सेक्शन 167 और CRPC के तहत किसी भी अरेस्टेड पर्सन को 15 डेज से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकते। यह केस है स्टेट वर्सेस धर्मपाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पीरियड ऑफ police custody cannot be extended beyond the 15 days in any circumstances. लैंडमार्क जजमेंट फर्स्ट राजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में बोला कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है रिमांड की बट इट मस्ट बी ऑन एडिकेट ग्राउंड्स। डज कस्टडी ऑफ अक्यूज एक्सटेंड होगी अगर मजिस्ट्रेट को ज़रूरी लगा तो। सेकेंड केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस धर्मपाल एंड अदर्स। इस केस में बोला कि स्टार्टिंग के 15 दिन अक्यूज़ को पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी दोनों में रख सकते हैं बट 15 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी में रखना कंपलसरी है। थर्ड केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम सागर यादव। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मजिस्ट्रेट मेक प्रॉपर यूज ऑफ माइंड रीजनिंग बिफोर ग्रांटिंग रिमांड। कस्टडी का मेन एम होता है फर्दर क्राइम होने से रोकना एंड ऑल्सो प्रिवेंट अक्यूज फ्रॉम टेम्परिंग द एविडेंस। एंड जो पर्सन जो कस्टडी में रखा जाता है वो अक्यूज है या फिर सस्पेक्ट है बट वो क्रिमिनल नहीं है जब तक उसको कम्प्लीटली प्रूव नहीं कर देते एविडेंस के बेस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।